श्री कृष्ण भैया, बेटा ऑडियो चेक करना। हाँ भाई सुनो, अब अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, रूपांतरण समीकरण पढ़ी थी, वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए पढ़ी थी, स्थानांतरित गति के लिए अपन ने अध्ययन किया था। ठीक है, अब अपन ने हेडिंग डाल रखी है, चेक करो, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सापेक्षिक निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। यही हेडिंग डाल रखी है क्या? मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन होगी। कैसी गति होगी? सापेक्षिक गति होगी। और जिसका फर्स्ट डे है उसके कम समझ में आएगा क्योंकि टॉपिक बीच में चल रहा है, ये ध्यान रख लेना। चलो ध्यान सुनना, सापेक्षिक निर्देश तंत्र का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, बोर्ड पे देखना। ये अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम पार्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे। ये अपने पास एक निर्देश तंत्र है, चलो इसका नाम दे देते हैं, क्या है ये? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस निर्देश तंत्र है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। ठीक है, यदि आप 3D को दिखाना चाहते हो तो ये कौन सी एक्सिस होती है अपनी? जेड एक्सिस। तो अपन ने ये दिखा दी जेड एक्सिस। अब अपन ने क्या बोला है, जो ये निर्देश तंत्र एस है, बेटा इधर देख, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है ये रेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है। कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। ये अपन लेके चल रहे हैं, ये विराम अवस्था में उपस्थित है। मतलब अपन ने ये मान लिया एक बस है और वो खड़ी हुई है, एक बस है अपने पास और वो आराम से क्या है? खड़ी हुई है। ठीक है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया अपन ने। अब अपन क्या कहते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, एक निर्देश तंत्र और है, और यह निर्देश तंत्र ध्यान सुनना मूविंग स्टेट में है। कैसे स्टेट में है? गतिशील अवस्था में। एक दूसरा निर्देश तंत्र है, मतलब अपन दूसरी बस की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो बस मूविंग स्टेट में। मूविंग स्टेट का मतलब गतिशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये बोलना चाह रहे हैं, कंडीशन सुनो, कंडीशन ध्यान सुनना, कि वह बस एक समान नियत वेग से गति कर रही है। कंडीशन ध्यान सुनना, कैसे गति कर रही है? मतलब उस बस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कैसी वेलोसिटी है? नियत वेग से गति कर रही है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? एक समान नियत वेग से गति कर रही है। ठीक है, अब समस्या क्या है उसको सुनो बेटा। अपन सबसे पहले बात करते हैं इन इनिशियल स्टेट। क्या बोला अपन ने? प्रारंभिक अवस्था में दोनों बस एक ही जगह खड़ी हुई हैं, दोनों बस, मतलब एस निर्देश तंत्र और एस डैश इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं। बोर्ड पे देखना, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन ये कितनी वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है? ये कैपिटल भी बनाया है मैंने, ध्यान रखना है ना। स्मॉल और कैपिटल में भी अंतर रखेंगे, समझना। मैंने आपसे क्या बोला है, एक निर्देश तंत्र ऐसे जो कि रेस्ट स्टेट में है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एस डैश, जो कि कितनी वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है? एक फिक्स वेग से, एक नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट किसका है? एस प्राइम का। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा? एक्स प्राइम। ये क्या होगा? वाई प्राइम। ये क्या होगा? जेड प्राइम। लेकिन ये कहानी कब है? क्या बोला अपन ने? इन इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक। जब t बराबर क्या है? जैसे ही समय प्रारंभ होगा, t मान लो 2 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, तो ये गति कर रहा है। ये क्या करेगा? गति करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट। कोई टाइम ले लेते हैं, जैसे अपन कितने समय पश्चात बात कर रहे हैं? t बराबर 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो आपकी इच्छा। तो मैंने क्या लिख दिया? कितने समय के बाद बात कर रहे हैं अपन? आफ्टर टी टाइम, टी समय पश्चात। तो टी समय पश्चात क्या कहानी होगी? इधर देखो, ये कौन सा फ्रेम है? ये तो जो कि तो रहेगा। क्यों रहेगा? वेरी गुड, रेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, विराम अवस्था में है। लेकिन कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एस डैश।
अपन मान लेते हैं एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिस्टेंस अप्रोच कर लेता है। डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रही है, कहां है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अप्रोच कर लेता है। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ओ यहां पे था, अब ओ प्राइम कहां पे पहुंच गया, यहां पे, ऐसे गति कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये जेड एक्सिस और ये कौन सा हो जाएगा, जेड प्राइम। यदि अपन देना चाहे तो जैसे ये एक्स है तो इसको क्या दे दिया, एक्स प्राइम। ये वाई, एच डैश है तो वाई डैश लगाना पड़ेगा, सही है। और ये कितनी वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है, समझ में आ रहा है? ये ओ डैश कितने समय पश्चात बेटा शिफ्ट हुआ है ओ से, टी समय पश्चात। मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ओ ओ प्राइम। गीतांजलि कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये दूरी चाहिए मुझे, पढ़ा है हमने फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल, पढ़ रखा है अपन ने फार्मूला। क्या होता है, अरे ये फार्मूला पढ़ा हुआ है अपना, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, पढ़ा हुआ है क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने टाइम में बात की है, टी टाइम में। कितनी डिस्टेंस अप्रोच की है, अरे कितनी दूरी तय की है इसने, ओ ओ प्राइम। कितनी स्पीड से, तो नींदों में है क्या, अरे भाई सही लिखा है अपन ने। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, ओ ओ प्राइम। यदि हम कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस क्या है, सही है। एक मिनट, मैं इस डिस्टेंस को ओ ओ प्राइम को आर नॉट बोल दूं, क्या क्या बोल दूं। तो मुझे ये बताओ जो आर नॉट है, ये आर नॉट टाइम को वेरी कर रहा है नहीं कर रहा। भाई एक मिनट सुनो, आर नॉट है, ये निर्भर किससे कर पाए बेटा, ध्यान सुनो। आर नॉट है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, निर्भर किस पे कर रहा है, वी और टी पे। और वी क्या है, कांस्टेंट है। वी क्या है, मतलब आर नॉट चेंज कब होगा, जब टाइम चेंज होगा। डिस्टेंस टाइम के अलॉन्ग चेंज होगी, ठीक है। अब एक मिनट, मैं बात करता हूं टी बराबर 0 पर। कहां पे बात करता हूं, तो टी बराबर 0 पुट करो यहां पे, आर नॉट का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, डिस्टेंस 0। और जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब अपन ने आर नॉट इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्टेंस वी टी। सही है, यहां तक समझ में आया नहीं आया। पूरी कहानी में अपन ने ये सुनाया है यहाँ पे कि हमारे पास, और जिन्होंने ना स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है उनके नहीं आएगा किसी भी हालत में समझ में। जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है नहीं आएगा समझ में, ये फाइनल है। और कई ऐसे सर हमारे आ रहा है तो आपको डाउट रहेगा, ये फाइनल है, कहीं ना कहीं डाउट रहेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सब कुछ समझाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कैसे अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग की क्लास लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको समझ में हल्का हल्का आ रहा है बिना क्लास लिए तो भी बड़ी बात है, इधर देखो। और जो रेगुलर क्लास ले रहा है उसके अल्टीमेट समझ में आना चाहिए, सुन रहा है। और नहीं आ रहा दैट मीन्स राजा पार्क में हॉस्पिटल इलाज कराओ, पागल है फिर वो। मैं पढ़ाऊं समझ में नहीं आए, असंभव। इधर देखो बोर्ड पर देखना। तो अपन ने यहां पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, एक एस है और दूसरा क्या है, एस प्राइम। लेकिन कंडीशन क्या है, रिलेटिव मोशन होगी। कैसी कंडीशन है, सापेक्षिक गति होगी। मतलब एक रेस्ट में रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, मूविंग स्टेट में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। और जो गति करेगा वो भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। कैसी वेलोसिटी से, एक समान नियत वेग से गति करेगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एस को अपन ने रेस्ट में ले लिया, एस प्राइम को किस में ले लिया, मूविंग स्टेट में। इनिशियल स्टेट में दोनों ओवरलैप्ड हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप चेक करो ना, और ओ और ओ प्राइम एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है। संपाती बोलते हो कि हिंदी में, या अध्यारोपित, जो भी शब्द तुम यूज करते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन कर रहे हैं या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा, ठीक है। क्लियर यहां तक टॉपिक। फिर अपन कह रहे हैं कि एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो मूविंग स्टेट में, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम, कुछ समय पश्चात देखते हैं,
मान लो टाइम कितना नोट कर लिया अपन ने, टी टाइम बाद, तो हम देखते हैं ओ प्राइम है, ये कहां पर पहुंच गया, वीटी डिस्टेंस अप्रोच कर गया। कितनी डिस्टेंस, वीटी। अब पार्टिकल से बात करते हैं, अब पूछते हैं भैया पार्टिकल कहां है। चलो भाई इधर देखो, पार्टिकल है वो यहां पे प्रेजेंट है पॉइंट पी पर, ये बैठा हुआ पार्टिकल। कण कहां पे उपस्थित है, बिंदु पी पर। अब बेटा इस पार्टिकल को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में। कौन से फ्रेम में, कहां है एस फ्रेम, सर ये रहा एस फ्रेम। ओरिजिन पॉइंट कहां है, ये रहा, एस फ्रेम में ऑब्जर्व करें। चलो भाई ऑब्जर्व कर लिया। क्या है पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। बताओ समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूं आर वेक्टर क्या है, वेरी गुड, कण का स्थिति सदिश। कौन से निर्देश तंत्र में, समझ में आ रहा है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हैं। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस प्राइम में। कहां है एस प्राइम फ्रेम, ये रहा बेटा। ओरिजिन पॉइंट कहां है, ये रहा। पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व किया, इसको किससे नाम दे दें, आर प्राइम। तो तुम्हारे पास तीन है, आर, आर प्राइम, आर नॉट। बताओ तीनों समझ में आए नहीं आए, तीन पोजीशन वेक्टर हैं, आर, आर प्राइम और आर नॉट। मैं तुमसे पूछता हूं आर क्या है, सर आर और आर प्राइम दोनों ही पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं, ये भी कण का स्थिति सदिश है। बेटा ध्यान समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे ना तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इन चीजों को समझो, एक बार क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं, लेकिन आर एस फ्रेम में है और आर डैश एस डैश फ्रेम में। फिर आर नॉट क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी, लेकिन एस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिटवीन, किसके मध्य है, एस और एस डैश निर्देश तंत्र के मध्य। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहां पे वी वेक्टर क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसको मैथमेटिकली अपन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यहां पे एक ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, चेक करो। ओ, ओ प्राइम पी बन गया ट्राइंगल, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं अपना। इन ट्राइंगल ओ, ओ प्राइम पी, यही है, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश त्रिभुज नियम से। क्या है सदिश त्रिभुज नियम, बताओ। अब बता सकते हो, वेरी गुड। ट्राइंगल लॉ लगाना जानते हो ना, हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ प्राइम, ओ प्राइम पी। सही है क्या, अरे 11वीं तो पढ़ के आए हो ना। प्लस ओ प्राइम पी, सही लिखा है अपन ने। वैल्यू पुट कर देते हैं। ओपी का मान कितना है, ओ प्राइम का मान आर नॉट, प्लस ओ प्राइम पी का मान आर प्राइम। आर प्राइम चाहिए अपन को, ये आर प्राइम का मान चाहिए, तो आर नॉट का इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा, आर माइनस, पुष्पेंद्र जाग जा बेटा, आर नॉट का मान बता क्या है, वेरी गुड। इक्वेशन फर्स्ट में आर नॉट इज इक्वल टू क्या है, वीटी है, यहां पे पुट कर देते हैं अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। सही लिखा है क्या, चेक करो। और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये कौन से फ्रेम में पोजीशन है, ये कौन से फ्रेम में, एस डैश। दोनों में रिलेशन आ रहा है क्या, तो इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इस समीकरण को स्थिति रूपांतरण। लेकिन कौन से निर्देश तंत्र के लिए, सापेक्षिक निर्देश तंत्र के लिए, फॉर रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन कौन से फ्रेम के लिए, रिलेटिव। ट्रांसलेशन मोशन में और रिलेटिव मोशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, पढ़ाया था, बताओ बताओ। वहां पे जो आर नॉट था वो कांस्टेंट था, और यहां पर आर नॉट टाइम को वेरी कर रहा है, चेक कर लो, निर्भर कर रहा है समय पर। समय पर क्या कर रहा है ज्ञानी, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपने पास स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गया। वेग निकालना है, क्या करोगे, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी।
पोजीशन है, वेलोसिटी चाहिए, गीतांजलि डिफरेंशिएट कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब कहानी वही स्टार्ट पहले की तरह, ठीक है। बताओ वेलोसिटी क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव करोगे डी आर प्राइम अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, तो v और t का t के रेस्पेक्ट में ये अवकलन करना जानते हो, v तो कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख रहा है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 तो बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का dx अपॉन, समझ में आ रहा है ना। कुछ अंतर मिला दोनों की वेग रूपांतरण समीकरण में, कल का लेक्चर लिया है तो वहां पे वेलोसिटी दोनों में सेम थी, v प्राइम इक्वल टू v आया था, याद करो लास्ट लेक्चर में, और यहां डिफरेंट आएगी, समझ में आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही आता है जब तुम बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे लिखा आता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, जब बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में वेग समान होता है, कण का वेग समान होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रांसलेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है, बट लेकिन सापेक्षिक निर्देश तंत्रों में कण का वेग डिफरेंट होता है डिफरेंट, अलग अलग आएगा। अभी कैलकुलेट करते हैं, चलो हेडिंग डाल दी थी, हाँ भाई हेडिंग डाल दिया आपने, चलो तो लिखना प्रारंभ करते हैं। पहले डायग्राम बनाओगे या लिखोगे, पहले लिखवाएं, चलो तो लिखवा देते हैं भैया, लिखो। माना एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है, एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, सपोज एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है जिसका ओरिजिन पॉइंट, जिसका मूल बिंदु, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है जिसका मूल बिंदु ओ है, ओरिजिन पॉइंट ओ है, लिखो, तथा एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तथा एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस तथा एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में उपस्थित है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन पॉइंट ओ प्राइम है, एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ डैश है, एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ डैश है, लिख दिया, लिखो, एस डैश निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र, ये बताओ आप कौन सी दिशा में गति करा रहे हो, ये एक्स है या वाई दिशा है, ऐसे भाग रहा है ना, ऐसे कोई जरूर नहीं, हम ऐसे भी गति करा सकते हैं ऊपर की तरफ, हम ऐसे भी गति करा सकते हैं, तो अपन ने कौन सी दिशा ली है, तो कैसे लिखेंगे, पहले सुनो ज्ञानियों, आपने क्या लिखा है, एस डैश निर्देश तंत्र, फिर ऐसे लिखेंगे, देखना क्या लिखा है, ये पढ़ना, प्लस एक्स दिशा, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर, भाई कहानी यही तो होती है आपकी, ये ओरिजिन पॉइंट होता है तो इधर पॉजिटिव एक्स लेते हो और इधर क्या लेते हो आप, नेगेटिव, ये कहानी तो है, तो किधर गति कर रहा है, इधर, तो अपन ऐसे लिखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र प्लस एक्स दिशा में, कौन दिशा में, सुन सुन ज्ञानी सुन, कितनी वेलोसिटी से, v नियत वेग से, कितने वेग से, लेकिन जो v वेलोसिटी बनानी है वो कैपिटल लेटर में बनानी है, और स्मॉल लेटर में हम ऐसे बनाएंगे, ये कण का वेग होगा, नोटेशन ध्यान सुन लो, स्मॉल लेटर में बनाएंगे वो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, कण का वेग है, और कैपिटल लेटर में बना रहे हैं ये निर्देश तंत्र का वेग है, किसका वेग है, निर्देश तंत्र का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखने ला, ठीक है। तो अब आप कौन से लेटर में बनाएंगे, कैपिटल में, ठीक है, लिखो, क्या लिख दिया था, लाइन बोलो पहले, एस डैश निर्देश तंत्र
प्लस एक्स दिशा में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नियत वेग v वेक्टर से, कैपिटल लेटर एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर से, नियत वेग v वेक्टर से गतिशील अवस्था में विद्यमान है। गतिशील अवस्था में विद्यमान है, लिख दिया? लिख लिया? अब आप फर्स्ट पॉइंट देंगे ऐसे, फर्स्ट पॉइंट दे दिया और लिखो प्रारंभिक अवस्था में इन इनिशियल स्टेट, ऐसे फर्स्ट पॉइंट दो और लिखो इन इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में, ऐसे ऐसे देखो ज्ञानी दिखला ऐसा, प्रारंभिक अवस्था में ब्रैकेट में लिखेंगे t इक्वल टू 0, दोनों निर्देश तंत्र इनिशियल स्टेट में बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ओवरलैप्ड, प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र किसी बिंदु पर संपाती हैं। संपाती लिखोगे, अध्यारोपित लिखोगे, कौन सा शब्द लिखोगे हिंदी में? देख लो रे, तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख लो। किसी बिंदु पर संपाती हैं, इनिशियल स्टेट में बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैप्ड हैं या सुपरपोजिट हैं, कोई सी वर्ड लिख लो, संपाती हैं। दैट मीन्स अर्थात O एंड O डैश एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड है, अर्थात O और O डैश एक ही बिंदु पर विद्यमान है, एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड है। कौन सा डायग्राम बनाओगे? ये केवल फर्स्ट वाला डायग्राम बनाओगे, और जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ये फर्स्ट वाला डायग्राम इनिशियल स्टेट में। लिख लिया यहां तक? सेकंड पॉइंट डालो और लिखो। सेकंड पॉइंट डाल दिया, लिखो, मैं बोल रहा हूं उसमें। आफ्टर लिखो बेटा, कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, ब्रैकेट में स्मॉल टी लिख लेना, कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कुछ समय पश्चात एस डैश निर्देश तंत्र आर नॉट डिस्टेंस अप्रोच कर लेता है। कुछ समय पश्चात एस डैश निर्देश तंत्र आर नॉट दूरी तय कर लेता है। आर नॉट लिखना जानते हो ना, ये लिखा, आर नॉट दूरी तय कर लेता है। लिख लिया? लिखो। माना सपोज पार्टिकल पॉइंट P पर प्रेजेंट है, माना
कण बिंदु P पर विद्यमान है, पार्टिकल पॉइंट P पर प्रेजेंट है। उसी लाइन में लिखो, एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आर वेक्टर। एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आर प्राइम वेक्टर। लिख दिया भाई साहब, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर है। लिख लिया, बना डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये सेकंड वाला, केवल डायग्राम बनाओ सेकंड वाला। लिख लिया, लिखो इसके बाद नीचे डायग्राम बना लिया। इसके बाद टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे लिखो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। लिख दिया, छाप दे इक्वेशन फर्स्ट तक। लिख लिया, शाबाश। लिख लिया फर्स्ट तक। तो आर नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है टाइम पे डिपेंड। तो नीचे एक काम करो, समीकरण एक लिखा है ना, यहां पे ये दिखा दो कि v क्या है, यहां पे कांस्टेंट लिख दो नीचे, और समीकरण एक के नीचे v बराबर कांस्टेंट, फिर एक लाइन लिखाएंगे। लिखो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से स्पष्ट है कि, समीकरण एक से स्पष्ट है कि निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी आर नॉट वेक्टर। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट between distance in frame of reference r naught vector
डिपेंड ऑन टाइम टी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी आर नॉट वेक्टर समय टी पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन टाइम टी। करती है क्या? अरे टाइम का फंक्शन है क्या? टाइम चेंज होगा तो आर नॉट चेंज होगा, नहीं होगा? यही तो लिखा है, समय टी पर निर्भर करती है। टॉपिक यही चल रहा है। अब आप क्या करेंगे ज्ञानियों, इधर देखो, यहां पे एक छोटा सा स्टार लगाएंगे और एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे यहां पे, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण डाल दी, छोटी सी हेडिंग लिखें। तो इसमें अब किसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हो आप? क्या निकालना चाह रहे हो? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? देखला क्या नहीं देखला है? कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए। तो अपन यहां पे किसका यूज करेंगे? वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश त्रिभुज नियम का। तो लिखो इस बात को, लिखो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण की गणना करने के लिए टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण की गणना करने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करते हैं, सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं, सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं। सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं भैया। लिखो इन ट्राइंगल ओ ओ प्राइम पी, त्रिभुज ओ ओ डैश पी में छाप दो समीकरण 2 तक भैया। लिखो, यहां से लिखना प्रारंभ करना है, छाप दो। लिख लिया समीकरण 2 तक? तो लिखो समीकरण 2 कण का स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन सेकंड इज नॉन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। समीकरण 2 कण का स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन सेकंड इज नॉन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। अब ये याद होनी चाहिए इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए अपने? ओ ज्ञानी, लगाओ पर एमटीआर। एम का मतलब मैं, टी का मतलब तुझे, आर का मतलब रिमेंबर। अपने नोट्स में जो भी एमटीआर लगते हैं इनका मतलब यह है कि जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो उस समय एक ही बात बोलूंगा, जितने भी एमटीआर लगे सबको याद कर लो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे जब उससे ऐसे तो कहेंगे नहीं रुक 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 अभी अभी फार्मूला निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं, मैं ऐसे तो करेंगे नहीं। तो अपने क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट है वो क्या होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे जब रिजल्ट ही तो काम आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है तो कहीं वैसे बना दे फुल 4 M4 मम्मी, T4 तुझे, R4 रटेगी हैं। हाँ भाई लिख लिया। चलो तो अब अपन वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो डालो हेडिंग, हैशटैग मार के, वेग रूपांतरण समीकरण।
वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेग रूपांतरण समीकरण डाल दिया नहीं? अब वेग रूपांतरण समीकरण की डेफिनेशन तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने 5 बार लिखा दी, लिखवा दी भाई साहब। यदि किसी कण का वेग एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो और उसी कण का वेग, तो इन वेगों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला गणितीय क्या कहलाता है? वेग रूपांतरण। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो तुरंत लिख देंगे, पीछे से कॉपी पेस्ट मार दो, कॉपी पेस्ट। और जिसका फर्स्ट डे वो टीप के लिख लो यहां से। दीदी लिख रही है ना पास में, समझा देंगे, तुम टेंशन मत करो। वैसे ये सभी क्लासेस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, तो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है, बीएससी फर्स्ट ईयर करके देख लेना। तुरंत लिखो भाई। अपन ने लास्ट कल वाले लेक्चर में लिख रखा है डेफिनेशन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। अरे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन लिख ली? चलो तो बोर्ड पे देखो, इधर देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। बोर्ड पे देख, बोर्ड पे बेटी, क्या है इक्वेशन सेकंड? आर प्राइम इजकल टू आर माइनस वी टी, ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इधर देखो, हमको वेलोसिटी चाहिए तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करें? डिफरेंशिएट ऐसे ही तो करते हैं बालिका, इधर देखना भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। हाँ भाई, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। लेकिन जब यहां पे हमने कहानी सुनी तो हमें पता चला कि डी अपॉन डी टी, एक मिनट बोर्ड पे देखो, वी टी, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा? वी वेक्टर तो हमको बाहर निकालना होगा, और टी का किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। आपने वी को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं, सही है। जैसे 2x का करना है तो 2 चल बाहर भैया, तो x का t के रेस्पेक्ट में ऐसे तो करेंगे, और t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आता है? 17/5। क्या आएगा? 17/5 t का t के रेस्पेक्ट में। नींदों में ऐसे v आएगा, v बड़ी। dr अपॉन dt वेलोसिटी, सही लिखा है। कौन से फ्रेम में? dr अपॉन dt वेलोसिटी। यहां पे क्या लिखें?
आया समझ में? dr अपॉन dt, देखो ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि r और r प्राइम पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैंने स्मॉल लेटर लिखा है। ये v वेक्टर बाहर आ गया और t का t के रेस्पेक्ट में कर दिया, कितना हो गया 1। तो आपके पास क्या आ गया, v प्राइम 1 से गुणा करना आता है क्या? एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे 3 डॉन नजर आ रहे हैं, देखो 3 वी हैं, 3 वी, 1 2 और 3, तीनों का मतलब समझ सकते हो? ये बड़ा डॉन क्या कहता है पहले तो ये बताओ, कैपिटल वी क्या कहता है? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एच डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग, एच डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर ये दोनों डॉन क्या है छोटे, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये कौन से फ्रेम में, ये कौन से फ्रेम में? अब जब न्यूमेरिकल आता है ना, वैसे आता है न्यूमेरिकल, वो ज्ञान नहीं बनता है। आपको 2 फ्रेम देता है कि एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी दिस, एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल की वेलोसिटी दिस। अब वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एस डैश निर्देश तंत्र की, मतलब क्या कैलकुलेट करो, v। और ये 2 दे दिए, जोड़वा के नहीं आते, और क्या करना है, मतलब ये और दे दे, फिर पूछे क्या तुझसे, भाई 3 वैल्यू है, 2 दे दी, एक पूछ रहा है, बताओ। या इसको सापेक्षिक वेग भी कह देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी, क्यों बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी? क्योंकि वास्तव में एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो किसके रेस्पेक्ट में दौड़ लगा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? मैंने, ये बोर्ड है, बोर्ड, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ लगा रहा हूं, मैं दौड़ लगा रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में? मेरी डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो, मेरी दूरी माप रहे हो, वो किसके सापेक्ष माप रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये बताओ मुझे, रिलेटिव फ्रेम में वेलोसिटी सेम होगी पार्टिकल की या डिफरेंट होगी? v और v प्राइम का मान अलग अलग मिलेगा, सेम मिलेगा? दिख रहा है अलग मिलेगा साहब, जो v का मान आएगा उसमें से माइनस ये करेंगे तब v प्राइम आएगा। समझ में आ रहा है? लिखो तो, यहां से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन सर्किट।
चलो तो कल पढ़ेंगे। राधे राधे भैया।